साथ संगत जी, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह से अपने ब्लॉग के जितने भी ग्रीनेस मेंबर्स हैं उनकी डिटेल ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन उसका परफॉर्मा जो है वो आप फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको डेरा सच्चा सौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो है DeraSachchaSauda.org। इस पर आपको यहाँ पर एक मेडिटेशन का ऑप्शन मिलेगा। आपको इस मेडिटेशन के ऑप्शन पर जाना है। बहुत से लोग ऑलरेडी इस वेबसाइट को चलाना जानते होंगे, क्योंकि इस पर सिमरन जो रोज किया जाता है, जो भी सिमरन अभियान चल रहा है उसकी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। तो इसके अंदर नीचे नीचे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपने अपने ब्लॉग की लॉगिन आईडी और ब्लॉग के पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ जल्दी जल्दी अपना पासवर्ड फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड हो गया। इसके बाद आपने इसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद देख सकते हैं कि ये सिमरन अभियान का जो भी हमारा परफॉर्मा होता है वो यहाँ ओपन हो जाता है। लेकिन इसी में ग्रीनेस मेंबर का ऑप्शन भी ऐड कर दिया गया है। तो उसके लिए आपको ये 3 जो लाइंस हैं इन पर जाना है और इसके नीचे आपको ग्रीनेस मेंबर्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐड ग्रीनेस मेंबर का ऑप्शन है। तो ये जो ऐड ग्रीनेस मेंबर का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पेज पर आने के बाद आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो जैसे सबसे पहला पेज ऑप्शन है नेम। तो यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। जैसे मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ राहुल। उसके बाद यहाँ पे फादर और हस्बैंड नेम डालना है। तो मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया मनीष नागपाल, जो फादर का नेम होगा, या जो भी आपके फादर का नेम है वो आप डाल सकते हैं। मदर का नेम यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं आपकी मदर का नेम। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे मेल जेंडर है। इसके बाद बारी आती है डेट ऑफ बर्थ की। तो यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैं अभी के लिए एक बार रैंडम डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर बारी आती है ब्लड ग्रुप की। तो आपका जो भी ब्लड ग्रुप है आपको वो यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर डालना है, जो कॉन्टैक्ट नंबर है। तो यहाँ पे जैसे एक बार के लिए मैं कुछ भी रैंडम डाल देता हूँ। तो जैसे मैंने ये एक मोबाइल नंबर डाल दिया। इसके बाद एक अल्टरनेट नंबर होता है। अल्टरनेट नंबर का मतलब होता है कि आपका जो एक नंबर है, अगर मान लीजिए वो नंबर नहीं लगता है तो आप अपना कोई दूसरा नंबर दे सकते हैं। इसमें आप अपने घर का कोई नंबर दे सकते हैं। जैसे मैंने ये एक अल्टरनेट नंबर एक एग्जांपल के लिए दे दिए। इसके बाद बारी आती है ईमेल की। तो यहाँ पे ईमेल आईडी भी एक बार एग्जांपल के लिए दे देते हैं। आपने अपनी ओरिजिनल ईमेल आईडी जो है वो यहाँ फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पे लोकेट नंबर आपने एंटर करना है, अपना जो आपका इंस्टा नंबर है। उसके बाद बारी आती है ग्रीनेस के नंबर की। तो यहाँ पे ग्रीनेस नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद ऑप्शन है ड्रेस नंबर प्रिंटेड ऑन ड्रेस और नॉट, यानी कि आपका जो ड्रेस का नंबर है वो आपकी ड्रेस पे प्रिंट है या नहीं। तो अगर आपका प्रिंटेड है तो आप यस सिलेक्ट करें, नहीं तो नो सिलेक्ट करें। इसके बाद बारी आती है करंटली एक्टिव और नोट, इफ नॉट राइट रीजन। इसका मतलब है कि जो पर्सन की ये डिटेल भरी जा रही है वो अभी एक्टिव है या नहीं है। मतलब सभी सेवा के लिए एक्टिव रहते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि अगर वो किसी और सिटी में शिफ्ट हो गई हैं या किसी रीज़न से वो एक्टिव नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर नो और उसका रीज़न लिख सकते हैं। अगर वो एक्टिव हैं तो आप यहाँ पर यस लिख सकते हैं। देन आती है डेट ऑफ ड्रेस इशूड, यानी कि आपको ड्रेस कब इशू की गई। अब बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि हमें एग्जैक्ट नहीं ध्यान है कि हमें कब इशू की गई। तो अब एक अराउंड टाइम भर सकते हैं। जैसे अगर किसी को ध्यान है कि हाँ 2008 में थी, मार्च के मंथ में, तो आप कुछ इस तरह का सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2015 में थी, किसी को ये पता है कि मुझे फरवरी के मंथ में थी, तो वहाँ से फरवरी में एक रैंडम जो अराउंड उसके डेट हो, उसके आसपास की डेट हो, एस्टिमेटेड डेट हो, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको यहाँ अपना एड्रेस देना है। तो जैसे यहाँ तहसील है तो तहसील दे देते हैं। इसके बाद आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है वो पोस्ट ऑफिस आपने देना है। देन आपकी जो सिटी है, मैं एक बार रैंडम ही एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे सिटी, लेकिन आप अपनी जो ओरिजिनल सिटी है वो यहाँ पर एंटर करें। इसके बाद आपका जो हाउस नंबर है, जो डिटेल्स है, अगर आपके पास कोई डिटेल यहाँ पर नहीं है तो आप उसको डैश लगा सकते हैं, उसमें माइनस लगा सकते हैं कि यहाँ हमारे पास ये डेट नहीं है। इसी तरह से जो पिन कोड है वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं अपना। और उसके बाद एक आता है करंट एड्रेस। तो देखिए अभी तक जो आपने बताया था वो आपका परमानेंट एड्रेस है, यानी कि जो आपका ग्रीनेस के फॉर्म में भी आपने फिल किया है, आपका जो परमानेंट एड्रेस है। बट अगर आप किसी कारण से आप करंट एड्रेस आपका
चेंज है, यानी कि मान लीजिए आप पहले किसी और सिटी में रहते थे, वो आपका परमानेंट एड्रेस है, बट आप जॉब के लिए किसी और सिटी में अभी फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए रह रही हैं, तो आप वो एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप इसको सेम एज़ अबव लिख सकते हैं, जिसका मतलब है कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही आपका करंट एड्रेस भी है। इसके बाद आपकी एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशन डिटेल आ जाएगी। तो जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, यानी कि आप काम क्या करते हैं। तो जैसे अगर कोई स्टूडेंट है तो वो यहाँ स्टूडेंट भर देगा, कोई शॉपकीपर है तो वो शॉपकीपर भर दे, कोई किसी गवर्नमेंट सर्विस में है तो आप गवर्नमेंट सर्विस का नेम लिख सकते हैं। आपकी जो भी मंथली इनकम है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन है कि आर यू ब्लॉक जिम्मेवार, यानी कि आप 7 मेंबर, 15 मेंबर, 25 मेंबर या ब्लॉक भंगीदास कोई भी अगर जिम्मेवार हैं किस, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए जो जिसकी आप ग्रीनेस का ये फॉर्म भर रही हैं वो अगर 15 मेंबर है तो आप यहाँ पे 15 मेंबर लिख सकते हैं, जिससे कि आपकी जो डिटेल्स है उसके अंदर ये भी साथ में सेव हो जाएगा कि आप ब्लॉक में कोई जिम्मेवार हैं या नहीं है। तो अगर आप 7 मेंबर, 15 मेंबर, 25 मेंबर, 45 मेंबर या ब्लॉक भंगीदास कोई भी सेव जिम्मेवार हैं तो वो आप यहाँ एंटर कर दें। उसके बाद है आर यू सेवादार ऑफ पक्की समिति इन दरबार, यानी कि आप दरबार में कोई भी पक्की समिति में सेवादार हैं, आपने प्रसाद लिया हुआ है और आप एक्टिवली सेवा कर रही हैं, तो आपने उस समिति का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए कोई भाई पानी समिति में है तो आप यहाँ पानी समिति में एंट्री डाल सकते हैं। आपने इस तरह से लिख दिया पानी समिति, तो इस तरह से आपने जो भी आपकी पक्की समिति है उसका नेम यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद बात आती है पासपोर्ट साइज मेंबर फोटो की। तो यहाँ पे आपने चूज फाइल के अंदर जाके अपनी पासपोर्ट साइज फोटो को ऐड करना है, जिसका भी ये आप फॉर्म भर रहे हो। आप ये ध्यान रखिए कि वहाँ पे आपकी पासपोर्ट साइज फोटो जरूर होनी चाहिए। तो मैं जल्दी से एक पासपोर्ट साइज फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी के लिए एग्जांपल के लिए मैंने एक रैंडम फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया है, तो चलिए इसे सबमिट करते हैं। अब जब इसे सबमिट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर डिटेल लिखी जा रही है कि ये जो पर्सन है 1 नंबर सीरियल नंबर 1 है। यहाँ पर अब ये सारी डिटेल लिखी जा रही है, सीरियल नंबर 1 है, यानी आपके ब्लॉक के जितने भी लोग होंगे वो यहाँ पूरी लिस्ट बनी आ जाएगी। तो इसकी फ़ोटो, नेम क्या है, फादर नेम क्या है, जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है वो यहाँ पे लिखी जा रही है। तो इसके अंदर आपको यहाँ एडिट और डिलीट का ऑप्शन भी मिल रहा है। तो अगर आप किसी की डिटेल्स कुछ गलत भर देते हैं तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, और अगर आप किसी मेंबर की डिटेल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट का बटन प्रेस करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने सारी की सारी डिटेल फिल कर लेनी है और उसके बाद आपके ब्लॉक की सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगी। आपने ये ध्यान रखना है कि आप जिस आईडी से, जिस ब्लॉक की आईडी को आप लॉगिन कर रही हैं, आपने उसमें सिर्फ उसी ब्लॉक के मेंबर्स को ही ऐड करना है। आपने सभी मेंबर्स को ऐड नहीं करना है। धन्यवाद।